आज देश भर में गणतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है और 10 बजे के करीब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जो जश्न देखने को मिलेगा उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। और आज जिस तरीके से देश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आएंगी उससे पता चलेगा किस तरीके से देश के अंदर गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये तस्वीर जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब थोड़ी ही देर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯದ 76ನೇ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕಾರಣ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು रक्षणे आप श्रीनगर से लाल चौक से देख पा रहे हैं किस तरीके से युवा गणतंत्र के जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य पथ की आपने देखी जहां पर लोग जुटना शुरू हो चुके हैं। उस पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जब कर्तव्य पथ पर देश के सेना का अदम्य साहस देखने को मिलेगा। और ये 6 तस्वीरें, पहली तस्वीर दिल्ली की, दूसरी अटारी वाघा बॉर्डर की, चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की जहां पर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ पूरा देश नजर आ रहा है, चौथी तस्वीर झारखंड के रांची की, पांचवी असम के गुवाहाटी से और छठवीं तस्वीर जम्मू कश्मीर की जहां पूरा देश गणतंत्र के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से पूरा देश अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहा है। और अब बस कुछ ही घंटे का इंतजार है जिसके बाद कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाएं कदम ताल करते हुए तमाम राज्यों की झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। और अब की बार जो थीम रखी गई है इन झांकियों के लिए वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इसी थीम पर सभी झांकियों को तैयार किया गया है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारे कैडेट्स है वो किस तरीके से मार्च पास्ट कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं और सलामी ली भी जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आज गणतंत्र दिवस की। जब हम सेनाओं की बात करते हैं और जिस तरीके से कॉलेज में जब एनसीसी कैडेट्स होते हैं सबसे पहली जो परीक्षा उनकी होती है वहीं से शुरू होती है, जब उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, किस तरीके से जो हमारे जवान होते हैं देश की सुरक्षा करते हैं और मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। एनसीसी कैडेट्स में जो जज्बा होता है वो यहीं से भरा जाता है। और एनसीसी कैडेट्स के भी इन कदम ताल को देख सकते हैं किस तरीके से सिंक्रोनाइज में एनसीसी कैडेट्स यहां पर मार्च पास्ट करते हुए, सलामी देते हुए। तो ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस के देश के कोने कोने से आ रही है जहां पर गणतंत्र दिवस का जश्न जोरों पर है। एनसीसी कैडेट्स, वो एनसीसी कैडेट्स जो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी नजर आएंगे, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले बातचीत की थी, उनकी हौसला अफजाई की थी। और इसी तरीके से कदम ताल के दृश्य दिल्ली के कर्तव्य पथ से दिखाई देंगे। ये हमारे देश के होनहार वो एनसीसी कैडेट्स जो अपने शौर्य का परिचय देते हैं, पराक्रम का परिचय देते हैं और जिस तरीके से डिसिप्लिन में रहना उनको सिखाया जाता है शुरुआत से ही,
आगे चलकर जिस तरीके से ये देश की सुरक्षा के लिए, देश के प्रगति के, देश के विकास में अपना योगदान देंगे, वही कदम ताल, वही सिंक्रोनाइजेशन इन एनसीसी कैडेट्स के बीच में, जैसा हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर देखते हैं, जिस तरीके से हमारी सेनाएं आपस में कदम ताल करते हुए नजर आती है और देश के कोने कोने से तस्वीरें जिसमें पूरा देश, हर एक राज्य तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रीय गान और यहाँ पर सलामी भी दी गई है। और एक बात यहाँ पर, जब हमारे जो सेना के जवान होते हैं, जब वो सलामी देते हैं तो उल्टा शस्त्र रखते हैं। उल्टा शस्त्र का मतलब ये होता है कि जो हमारे जवान जो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, उनके सम्मान में ये सलामी दी जाती है। और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर जवानों को भी मिठाई खिलाते हुए, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, वहां पर मौजूद मेहमानों से भी जेपी नड्डा मुलाकात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रीय गान यहाँ पर बजाया गया और उसके बाद सलामी यहाँ पर दी गई। और यही तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही है और लगातार ऐसी ही तस्वीरें पार्टी के कार्यालयों से भी सामने आएंगी। मुख्यमंत्री भी आज जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, इसके अलावा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा कि जेपी नड्डा ने सबसे पहले सलामी ली, राष्ट्रीय गान हुआ और अब ध्वज हो चुका है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज हर एक भारतवासी किस तरह से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उन शहीदों को, वीर शहीदों को भी याद कर रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो जवान जो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त कर गए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारे राष्ट्रीय गीत की वो लाइन जो हर एक देशवासी के अंदर एक जोश भर देती है, एक ऊर्जा का संचार करती है। और आज यही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हर एक देशवासी की जुबान पर है और सबको इंतजार तो सिर्फ उस लम्हे का, उस पल का है जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की ताकत को पूरी दुनिया देखेगी, पूरा विश्व देखेगा, आत्मनिर्भर भारत की झलक पूरी दुनिया देखेगी। और ये वो तस्वीरें हैं जो देश की गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने के लिए जिस तरीके से तैयारियां हर एक स्टेट के अंदर की गई है। और आप तीसरी तस्वीर को देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां महाकालेश्वर को भी तिरंगे के रंग से सजाया गया है। तो ये तस्वीरें बेहद मनमोहक, बेहद खूबसूरत और जोश से भरने वाली, जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे ट्राइकलर के अंदर, जब हर एक शहर, हर एक बिल्डिंग रंगी हुई नजर आती है, तिरंगे की सराबोर में नजर आती है, तो ये तस्वीरें अपने आप में ही खास हो जाती है। और वो तस्वीरें भी हमने देखी जिस तरीके से लाल चौक, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज आज फहराया जाएगा, वहां पर युवक जश्न मनाते हुए गणतंत्र दिवस का, वो लाल चौक जहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए चैलेंज मिलते थे, वो लाल चौक जहां पर आतंकी गतिविधियां होती थी।
इस साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रंजीत सिंह जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ भगत कुमार खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ पायलट अभिजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत जी, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सभी को जो इंतजार है वो कर्तव्य पथ पर है, जब भारत की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। सबसे पहले मैं आपको भी और पूरे जो है दर्शक हैं आपके एनबी चैनल के सबको मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। ये एक बहुत ही गर्व का दिन होता है कि जिस दिन हम मनाते हैं कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और हम पूरे जो है रिपब्लिक बने थे के लिए। और ये जो है उस दिन हम पूरी याद भी करते हैं उन सभी जो है शहीद जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए जी। जो है स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद दोनों के साइड के अंदर के लिए। तो ये दोनों ध्यान की बात है कि सभी के लिए, और उसके लिए नमन करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमें याद करना चाहिए उन्होंने जिन्होंने अपना बलिदान दिया है ताकि हम सेफ रहे जी। और ये बहुत बड़ी बात है। एक इंडिपेंडेंस देना एक अलग बात है, और इंडिपेंडेंस को जो कायम रखना जो है और भी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर देखा जाए तो हमें ना केवल एक्सटर्नल से इंटरनली सभी की तरह से इंडिया को पूरा सेफ करके रखना पड़ता है। और इसके लिए है जो भारत की सेना है, भारत की सेनाएं हैं, रादर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह है। इसी तरीके से जो है आर्म फोर्सेस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह जो है सभी ने पूरा अपना अपना योगदान दिया है, ताकि आज 75 साल हो चुके हैं और जो है अभी तक रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी अब्रॉड है आसपास के देश वगैरह है, ये इतना ज्यादा सफल नहीं हुआ है। इसके वजह यही है कि हमने मतलब जो जड़ें बनाई हैं शुरू से लेकर अभी तक है वो एक मजबूत है, और ये हमें फख्र की बात है। और उस दिन जब जो है हमने कर्तव्य पथ के ऊपर जब निकलते हैं तो हम बताते हैं कि ये हमारी ताकत है। जो हमारे जो एनिमी हैं, जो हमारे जो है, उनको पता लगना चाहिए कि ये हमारी ताकत क्या है, और ये हमारे साथ में कोई पंगा ना लीजिएगा। कोई ऐसा अगर लिया तो उसका जो है वो जो जवाब देंगे। तो ये दोनों ही है, याद करना ही है, लोगों को भी बताना है कि भरोसा रखो कि हम मतलब जो है हमारा देश बिल्कुल सेफ है। और साथ ही साथ में जो है जितने भी जो देश के जो है एनिमी हैं, देश के अगेंस्ट हैं, उनको भी याद दिलाना है कि याद रखिएगा कि कोई भी किसी तरीके से आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जैसे कि हमारा जो है देश के जो है कोई भी उसके अंदर हानि हो सके है, चाहे वो इंटरनली हो या चाहे वो एक्सटर्नली हो। और ये हम हर एक देश के लिए फख्र होना चाहिए। मैं तो गया हूँ कई बार वहाँ पर जो है परेड देखने के लिए, और हर बार जब भी देखते हैं वहाँ पर जो है हमें गर्व होता है। और आपको ये याद दिलाना चाहिए कि हम जब बॉर्डर के ऊपर जब होते हैं तो वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम देखे, अक्सर पर जो ड्यूटी पे है रहने के लिए सभी के सभी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, और उसी दिन जो जोश उसी दिन और भर जाता है रहने के लिए। वहाँ पर तो है ही है। और हम मैं देखता हूँ आज भी हमें सुबह मॉर्निंग के अंदर वार्म करने के लिए जाते हैं, कम से कम 3-4 जगह से आया है कि आप आइएगा, हमने आज झंडा फहराना। तो हर एक देशवासी को तो फख्र हो रहा है कि यस हमारा देश आज़ाद है, और हम मतलब जो है इसके लिए एक डेमोक्रेसी है, और एक इससे सफल डेमोक्रेसी है जी। बिल्कुल भगत जी, रंजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रंजीत जी, सबसे पहले आप को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, वैसे तो हर एक दिन अपने आप में खास होता है, हर एक दिन अपने आप को भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, हमारी इतनी बहादुर सेनाएं हैं। लेकिन 1-2 दिन ऐसे होते हैं जिनको हम उस चीज के लिए सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने जो वीर गति को प्राप्त हुए जो जवान हैं उनको सच्चे भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज जब भारत की ताकत की बात करते हैं और जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, खासकर डिफेंस सेक्टर की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से भारत अब मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि हर एक कंट्री उसको खरीदने के अंदर दिलचस्पी दिखा रहा है। और आज जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे, जो खुद दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर। जी रंजीत जी। हेलो जी रंजीत आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल।
जी, आपने सही कहा। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस पर सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत न केवल अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन जी देशवासियों को और सारी विश्व को कराता है, बल्कि अपनी सैनिक शक्ति का भी प्रदर्शन कराता है। और आर्थिक और सैनिक शक्ति मिल करके आज भारत दुनिया के चंद उन देशों में शामिल हो चुका है। 5वीं बड़ी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर बन चुका है, एक बहुत बड़ी सैनिक ताकत के तौर पर उभर चुका है। और इन दोनों ताकतों के बल पर भारत जी अपनी विश्व रंगमंच पर अपनी मौजूदगी जिस तरह से बना चुका है, वो एक अद्भुत कहानी हम कह सकते हैं। अद्भुत तरीके से भारत ने अपने विकास के रास्ते पर भारत जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, भारत की दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर हम आज देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत पूरा देश उल्लास के साथ यह दिवस मना रहा है। पूरे दुनिया को भारत अपनी ताकत दिखा करके ये बता रहा है कि भारत जो जिस तरह से विश्व बंधुत्व के नाम पर विश्व पूरी दुनिया के साथ भाईचारा के साथ अपनी और विकास की कहानी को आगे बढ़ाना चाहता है, वह एक बेमिसाल है। जी जी रंजीत जी, अभिजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम आज की थीम की बात करते हैं वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। जब विरासत की बात करते हैं, 1950 की बात करते हैं, जब पहली बार गणतंत्र दिवस की जो परेड थी वो हुई थी। गणतंत्र दिवस हमारा संविधान एक्सेप्ट किया था, हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 75वीं वर्षगांठ बेहद खास सबकी बार। लेकिन जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं 1950 से लेकर अब तक, क्या बदलाव आप देखते हैं खासकर डिफेंस के सेक्टर में? जी भगत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी चीज, 1950 पहली बार जब हमारी ये परेड हुई थी, उस दौरान भी इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो खास मेहमान थे, हमारे विशिष्ट अतिथि थे। और जब 75वीं वर्षगांठ कंप्लीट हो रही है, तब भी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे मुख्य अतिथि है। जब हम इस थीम की बात करते हैं, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत की बात करें या फिर विकास की, इन 75 सालों में आपने कितना बदलाव देखा है? डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर की अगर आप बात करिएगा तो जब हमने आज़ाद हुए थे तो उस टाइम के अंदर विभाजन हो गया था। और विभाजन के अंदर जो है पहले जो है आर्म फोर्सेस वगैरह इकट्ठे ही थे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। डिवीजन जब ब्रिटिश ने किया था तो काफ़ी जो हमारे सैनिक थे, ऑफिसर्स वगैरह जो थे वो पाकिस्तान के अंदर भी चले गए थे। और कोई इसी तरीके से यूनिट भी कहीं उस साइड में चले गए, कुछ यूनिट वगैरह हमारे इस साइड के अंदर आ गए। तो उस टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो हमारी हालत, जैसे कहते हैं ना, हम शुरू से स्टार्ट करने के लिए तो हम एक स्टार्ट पॉइंट से शुरू किया था उस टाइम के अंदर है। और उस टाइम तक जितने भी बड़े बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह होते थे सारे ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने इंडियंस को बहुत कम को रखा था, रखने के लिए बहुत कम आगे आए थे। और उस टाइम के अंदर जो क्योंकि खुद को भाग उठाना पड़ा तो जो है अभी उनके ऊपर है एकदम से प्रमोशन वगैरह जब हो गई तो जितने भी जो ब्रिगेडियर तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह बन गए हैं। तो कहने का मतलब है उस टाइम के अंदर जो है, और साथ ही साथ के अंदर अगर देखा जाए तो उस टाइम के अंदर जो है पाकिस्तान के जो है श्रीनगर के ऊपर जो है उन्होंने अटैक वगैरह कर दिया, जैसे कि JNK के अंदर आया तो आज़ादी हुई है। और उसके साथ में जो है लड़ाई का जब माहौल हो गया एकदम से करिए, जो आज तक इकट्ठे भाई भाई थे, एक जगह एक ही क्लास में थे, एक ही जो बैच के थे, आपस में दुश्मन बन गए रखने के लिए। तो उस टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल एक स्टार्ट पॉइंट के ऊपर थे। वहां से लेकर ऐसा जो है कर जो है हमने अपने आप को बिल्डअप किया है। शुरू के अंदर नेचुरली हम पूरे का पूरा ज्यादातर जो है बाहर से ही ज्यादातर आ रहे थे। आपको पता होना चाहिए 70-75% जो हमारा जो इक्विपमेंट वगैरह है वो रशिया से पहले वगैरह आता रहा है, पूरा निर्भर वगैरह रहेगा के लिए। पर इसके बाद में स्लोली हमारा जो है जितने भी डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट जैसे वो DRND वगैरह जो है और HAL वगैरह हैं, और जैसे वो जो जितने पनडुब्बी वगैरह जो बनाते हैं, जो शिप वगैरह बनाते हैं विशाखापट्टनम के अंदर और
इसमें बॉम्बे के अंदर है, सभी ने ऐसा ऐसा करके जो है उसको आगे से डेवलप किया है, स्लोली रिसर्च करके अपने आप को निर्भर करने की कोशिश की है। और आज हम कह सकते हैं कि हम काफी हद तक आपस में निर्भर हैं। हम नहीं कहेंगे कि अभी पूरे के पूरे जो है आत्मनिर्भर हो जाए हैं, अभी भी हमें टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आनी पड़ती है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम कोई भी अगर हमारा को किसी जगह से भी हमला हो, एक जगह से दो जगह से करने के लिए, उसके लिए अभी जो तैयार है। और कहते हैं ना कि जैसे कि डिफेंस की तैयारी एकदम से जो है ना कि एकदम हो गई, ये नहीं है, तैयारी ऐसे तक बनती रहती है। और जितने भी जैसे जो है हथियार हैं, जितने भी जैसे शिप्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जितने भी टैंक वगैरह हैं, वो उनकी भी कोई लाइफ होती है। तो लाइफ जो है ऐसे ऐसे करके जो है, जो सेकंड वॉर के अंदर है वो खत्म हो गया, उसके बाद जो 60 में है तो वो खत्म हो गया, उसके 20-25 साल के बाद में जो नए वाला जो आने चाहते हैं, तो रिसर्च साथ साथ में रहती है। और आज जो जब भी आ रहा है, जब विमान पहले जब भी आते थे कोई एक 70-75 करोड़ के अंदर है, आज वो हजारों करोड़ के अंदर एक आपने देखा होगा आने के लिए। तो वो इंडिजिनियसली अगर हम तैयार करेंगे तो तभी। और हम ये क्यों कहते हैं आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर डिफेंस के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मतलब जो है अगर हम आत्मनिर्भर नहीं है, कल को कोई अगर लड़ाई वगैरह अगर हो जाती है तो अगर बाहर से जो आता है वो बंद हो जाएगा। हमने देखा था 71, हमने 71 के अंदर मैंने हिस्सा लिया था, 71 के अंदर है, उसके अंदर हमारे पास में 106 मिलीमीटर जो है एम्युनिशन था, वो अमेरिका से आता था। जी, जो गन्स हैं, एंटी टैंक गन्स वगैरह, वो आता था अमेरिका से। जी आपने बात जी बिल्कुल भगत जी, आपने बात बिल्कुल सही कही कि डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी फिलहाल हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अभी अभिजीत जी भी हमारे साथ जुड़े। अभिजीत जी, आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि भगत जी ने कहा कि डिफेंस सेक्टर के अंदर भारत को आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है, और उसके अगर एक झलक की बात करूं तो डीआरडीओ के द्वारा जो निर्मित प्रलय मिसाइल है वो पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। जी अभिजीत जी। हेलो। हाँ अभिजीत जी बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें चैनल पे बुलाया। जी 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 मैम, आपको भी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको जी। अभिजीत जी, जी अभिजीत जी, वही भगत जी ने जो बात कही ना कि आत्मनिर्भर होना डिफेंस के सेक्टर में बेहद जरूरी है भारत के लिए, और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में भारत लगातार जुटा हुआ है। जो इस तरीके से डीआरडीओ ने जो प्रलय मिसाइल है वो पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी, तो लगातार डिफेंस सेक्टर के अंदर डीआरडीओ की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो भारत के अंदर है, भारत के अंदर ही हथियारों का निर्माण किया जाए। जी मैम, जैसे कि अभी आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चीज के पीछे है कि अभी हम लोग मेड इन इंडिया करने वाले हैं हमारी भारतीय सेनाओं में, चाहे वो थल सेना हो, नौ सेना हो या भारतीय वायुसेना हो। जी ये चीज हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाएगी आने वाले समय में, कि जिससे हमें और देशों से किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान हमारे आर्मड में नहीं किया जाए, तो वो सब इनबिल्ट ही होगा। तो इससे हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे, हमारी सेना काफी आगे बढ़ेगी। जी ठीक है रंजित जी, देखिए जिस तरीके से भगत जी ने भी कहा और अभिजीत जी ने भी कहा, जब हम तीनों सेनाओं की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर लगातार कोशिशें की जा रही है कि किस तरीके से भारत के अंदर ही जो है स्वदेशी हथियार निर्मित किए जाए, और लगातार जो कंपनियां हथियार बनाती है जब उनसे ऐसी चीजों को लेकर डील होते हैं तो भारत की एक मांग सबसे पहले प्रायोरिटी के अंदर होती है कि उन हथियारों का जो निर्माण है वो भारत के अंदर आकर किया जाए। देखिए, भारत ने पिछले कुछ सालों में जो बड़े रक्षा सौदे किए हैं उनमें एक बड़ी शर्त यह होती है कि उनका निर्माण भारत में किया जाए, उनकी जो बनाने की तकनीक है, उनके जो कलपुर्जे हैं वो भारत में बनाए जाएं, और भारतीय जो रक्षा उद्योग है, भारत के जो बड़े बड़े सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो इसके लिए पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह तैयार है। विदेशी हथियारों के जो तकनीक है उनको समावेश करके तो खुद अपने बल पर उन हथियारों का विकास करने की ताकत रखते हैं।
तो भारत ने आज के सालों में जिस तरह से अपनी सामरिक क्षमता में वृद्धि की है, नए नए हथियारों को जोड़ा है अपनी सामरिक भंडार में, सामरिक अस्त्र भंडार में, वो एक जरूर ये उससे पता चलता है कि भारत हथियारों के बनाने की जो आत्मनिर्भरता की जो जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं उसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी जो आधुनिक तकनीक के कई ऐसे हथियार हैं, लड़ाकू विमान है, पनडुब्बियां हैं, जिनका निर्माण भारत में अभी विदेशी सहयोग से ही हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन बड़े हथियार मंचों का उत्पादन भारत में करने की जो पहल चल रही है, भारत में ही उन्हें बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत इस तरह से एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात होती है, सामरिक स्वायत्तता की जो बात होती है, उसमें काफी आगे एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज देश भर के अंदर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सभी की जो निगाहें हैं, सभी को तो इंतजार है, वो है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड का।